my name is Sonia Singh. Today I am going to be teach you different types of grammar. It's called कंपल्सन सेंटेंसेस. आज मैं आपको जो अपने वीडियो में सिखाने जा रही हूँ वो है कंपल्सन सेंटेंसेस. शायद आपने इन चीज़ों को सुना है या नहीं सुना है, बट आज मेरे वीडियो के ज़रिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, जैसे मेरे चैनल का नाम है लर्न विद सोनिया सिंह एंड आसान भाषा में सीखे, हर एक चीज़ को मैं बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपके लिए लेके आ रही हूँ. अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. तो वीडियो में बढ़ने से पहले मैं बताने जा रही हूँ कि कंपल्सन सेंटेंस क्या होते हैं. देखिए, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है. हैड सिखाया है, हैज़ सिखाया है, हैव टू सिखाया. तो आज मैं आपको हैज़ से ही हैज़ टू का इस्तेमाल सिखाने जा रही हूँ. सिर्फ हैज़ के साथ टू लगने से उसकी जो परिभाषा है वो टोटली चेंज हो जाती है, उसका जो मतलब है वो पूरा चेंज हो जाता है और बहुत ही आसान है. आप बहुत सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं. तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ कंपल्सन सेंटेंस. कंपल्सन सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, कंपल्सन सेंटेंस होते हैं मजबूरी वाले वाक्य. देखो, हम जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, कुछ अपनी मर्जी से करते हैं और कुछ दूसरे की मर्जी से. यानी जिन चीज़ों के लिए हमारा मन नहीं है, यानी हमें करना पड़ता है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम इन्हें करना भी नहीं चाहते, तब हमें एक प्रेशर होता है या हमें करना ही ज़रूरी है. अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी इनकम नहीं होगी. ऐसे जो काम है जो हम करना नहीं चाहते हैं और जिनके पीछे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं. देखिए, मैंने ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है, पढ़ता है, पढ़ती है. यानी ऐसे हिंदी के सेंटेंस, जिन सेंटेंसों में आपको आता है लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या ना आए, तो वो सेंटेंस आपके मजबूरी वाले वाक्य हो जाते हैं. शायद आई थिंक सो अब तक मेरी चीज़ें आपको ना समझी हो, बट आप पूरे वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें सरल तरीके से समझ सकें. और कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि मैं अपने जितने भी लोग हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं सभी को आसान तरीके से सिखा सकूँ. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि जितने भी ऐसे सेंटेंस है जिसमें आप काम को करना नहीं चाहते और आपकी मजबूरी है. जैसे बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल के और वो बोलते हैं यार मुझे स्कूल जाना पड़ता है. तो यहाँ पर वो जाना नहीं चाहते, मगर क्या है, उनके ऊपर प्रेशर है पेरेंट्स का और उनको जाना पड़ता है. तो वहाँ बोल देंगे, वो ऐसे बच्चे बोलते हैं यार मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है. आपको आपकी इच्छा नहीं है और आपको वो काम करना नहीं है. यानी अभी अगर हम इस मॉडर्न ज़माने की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स उनको डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं और जो बच्चे हैं वो साइंस नहीं लेना चाहते या कॉमर्स नहीं लेना चाहते और वो उनको मजबूरी में वो सब्जेक्ट लेना पड़ रहा है. तो वहाँ पर ऐसे मजबूरी वाले सेंटेंसों को हम हैज़ टू और हैव टू से बनाएंगे. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, मैंने हैज़ और हैव पहले भी सिखा चुकी हूँ कि हैज़ और हैव किसके साथ लगता है. हमारा हैज़ टू लगेगा, हैज़ टू, शी, ही, इट और किसी के भी नाम के साथ. अगर मैं बात करती हूँ हैव की, हैव टू किसके साथ लगेगा, आई, यू, वी, दे. ठीक है. तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने सभी दर्शकों जो भी मुझसे जुड़ रहे हैं, जो इस चैनल के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मैं उन सभी को आसान तरीके से सिखाऊं. यानी हैज़ टू हम लगाते हैं ही, शी, इट और किसी का भी नाम के साथ. और ऑलरेडी मैंने जो हैज़ और हैव का एक सिखा चुकी हूँ उसमें भी मैंने बताया कि हैज़ सिर्फ किसके साथ लगता है, ही, शी, इट के साथ. तो वैसे सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस सेंटेंसों का थोड़ा सा अलग है. अगर हम हैज़ के साथ टू लगा देंगे तो वो कंपल्सन सेंटेंस बन जाते हैं. तो देखिए, हैज़ टू लगेगा हमारा शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ और किसी के भी नाम के साथ. अभी हमारा हैव टू लगेगा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ. अब इनके सेंटेंसों को हमें कैसे बनाना है. तो जितने भी सेंटेंस है मैं ऐसा बोलती हूँ कि मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, तो मैं लिखूँगी आई हैव टू गो टू स्कूल. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल डेली. ठीक है. तो ये हमारा पहला सेंटेंस बन गया. तो यानी मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है. अगर मैं कहूँगी कि मुझे रोज काम करना पड़ता है घर पर या कहीं पर भी, तो या हमें, उसकी जगह में आई की जगह में दूसरे से बनाना चाहूँगी, मैं वी से बनाने जा रही हूँ. ठीक है. तो वी
हैव टू डू द वर्क, हमें रोज काम करना पड़ता है। तो जितने भी मैं सेंटेंस बता रही हूँ, मुझे रोज नहाना पड़ता है, मुझे रोज लिखना पड़ता है, मुझे रोज पढ़ना पड़ता है, उनको रोज पढ़ना पड़ता है। अगर मैं बोलूँ लड़के के लिए बोलती हूँ या लड़की के लिए बोलती हूँ और मैं बोलती हूँ कि उसे रोज पढ़ना पड़ता है, तो मैं बोलूँगी शी हैज टू रीड डेली, उसे रोज पढ़ना पड़ता है। और अगर मैं बोलती हूँ उसे रोज पतंग उड़ानी पड़ती है, तो ही हैज टू फ्लाई द काइट ऑन द रूफ, उसे रोज छत पर पतंग उड़ानी पड़ती है। जितने भी सेंटेंस है जहाँ पर भी आप ऐसे बोलते हो कि मुझे रोज काम करना पड़ता है, मुझे खेतों में काम करना पड़ता है, मुझे बिल्डिंग में काम करना पड़ता है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, आई हैव टू डू द वर्क हार्ड इन माई लाइफ, मुझे रोज समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आई हैव टू फेस मैनी कैटेस्ट्रॉफी इन माई लाइफ। अगर मुझे रोज साइकिलिंग चलानी पड़ती है, तो आप उस जितने भी सेंटेंसों को मैं सिखा रही हूँ सभी में पढ़ते हैं आता है। ऐसे सेंटेंसों को आप इजीली हैज टू और हैव टू से बनाएंगे। इसी में हम अगर अब बात करेंगे, ही के लिए बता दिया, शी के लिए बता दिया। अगर मैं कहती हूँ राहुल को रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने नाम ले रही हूँ। तो देखिए मैंने सभी के साथ एक एक दो दो सेंटेंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बोलती हूँ राहुल has to face many problem in his life। तो देखिए मैंने यहाँ पर बोला है राहुल हैज़ टू फेस मैनी प्रॉब्लम इन हिज लाइफ, मतलब उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको गरीबी का सामना करना पड़ता है। दे हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम, दे हैव टू फेस मैनी स्कार्सिटी, दे हैव टू फेस मैनी कैटेस्ट्रॉफी। बहुत सारी चीज़ों के लिए जब भी हम बात करते हैं कि हमें ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है, हमें राइजिंग प्राइस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी जो इन दिनों है जो हर एक चीज़ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो वी हैव टू फेस मैनी राइजिंग प्राइसिंग प्रॉब्लम। तो हमें ऐसी समस्याओं को, जितने भी ऐसे सेंटेंस हैं जो समस्याओं से रिलेटेड होते हैं, जितने भी ऐसे सेंटेंस हैं जो पढ़ती के लास्ट में ख़त्म होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसों को आप बना सकते हैं हाँ हैज़ टू और हैव टू से। देखिए ये जो हैज़ टू है, हैव टू है, ये आपके कंपल्सन सेंटेंसों को प्रदर्शित करता है। तो ये बहुत आसान होता है, बहुत ही सरल है। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप और सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए मैं किस चीज़ पर, जितने भी मैं अभी स्टार्टिंग ही की है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो में आसान चीज़ें लाऊँ, आसान तरीके से सिखाऊँ और आपको समझ आए। और फिर भी आपको कोई दिक्कत है या कोई परेशानी आपको नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।